नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर हिमाचल जी के ज्ञान पर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज दिनांक 28 मई 2020 को, तो 28 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज हम आपको जो है सभी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं आज के वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास करंट अफेयर आता है कि हाल ही में 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है मेजर सुमन गवानी को। तो मेजर सुमन गवानी को जो है वो सम्मानित किया गया यूएन ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हमारे पास आता है कि मेजर सुमन गवानी भारतीय सेना की अधिकारी हैं और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होगी। तो मेजर जो सुमन गवानी है वो पहली भारतीय जो शांति दूत होगी जो इस जो है पुरस्कार को जीत रही है। तो अब बात आई यूएन की। तो यूएन जो है यूएन को यूनाइटेड नेशनल जो है कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जिसकी जो है स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और सदस्य देश जो है 193 है और अध्यक्ष जो है एंटोनिया गुटेरेस है। तो अब नेक्स्ट जो है आज का करंट अफेयर है। तो हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। तो प्रेम के नायर को। तो अब इम्पोर्टेंट तो अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी नियामी है। करेंसी पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है और राष्ट्रपति महामौदो इस सौफो हैं और प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर रफीनी हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास आता है हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है। तो सही जवाब है फेसबुक ने। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के साथ जोड़ना है। इस ऐप के साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। तो ये इसके फीचर हैं। और अब बात आती है फेसबुक की। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और CEO मार्क जुकरबर्ग है। उसके बाद चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन किया है। तो राजस्थान जो सरकार है उसने या राजस्थान राज्य ने किया है। तो अब चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इस पहल के तहत जनजातियों को कई दिशा निर्देश राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों का पर निर्देशों के साथ कोविड-19 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो अब बात आती है राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि राजधानी
जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं और गवर्नर कलराज मिश्रा राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। उसके बाद अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 200 सीटें हैं। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान राज्य में है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो कर्क रेखा भारत के जो है राजस्थान राज्य से होकर और गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, हाल ही में आईना नाम से आईए आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है। तो अटेंडेंस एप्लीकेशन जो बनाया है वो डीआरडीओ ने बनाया है। तो अब बात आती है डीआरडीओ की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है डीआरडीओ से संबंधित तो उसकी ओर चलते हैं। यह एप्लीकेशन इंसानी चेहरे को सीसीटीवी कैमरे जो कैमरों की मदद से स्कैन करके अटेंडेंस लगाएगा। और उसके बाद जो है एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। उसके बाद बात आती है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और स्थापना हुई थी 1958 में। उसके बाद छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, तो हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा? तो नासा का। अब बात आती है नासा की। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से दूर के ग्रहों की तलाश और खगोलीय रहस्यों पर शोध करने की में जो है मदद मिलेगी। तो अब बात आती है नासा की। तो नासा को जो है वो नासा अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी का नाम है। और इसे जो है जो बोलते हैं वो बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन स्थापना 29 जुलाई 1958 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, अध्यक्ष जिम ब्रीडेनस्टाइन। अगला 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास आता है कि हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय एनजीएमआर में राम किकर बैज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की है? तो कितनवीं ही की हुई है? तो 115वीं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है कि राम किंगर बैज आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकारों में से एक थे। और भारतीय कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1977 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण जो पुरस्कार था वो प्राप्त किया गया था। तो अब बात आती है एनजीएमआर। तो एनजीएमआर की जब बात आती है तो एनजीएमआर नेशनल जो गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो
आधुनिक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थापना 29 मार्च 1954 में और मुख्यालय नई दिल्ली और महानिर्देशक अद्वितीय चरण गणनायक। उसके पश्चात 8वां मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आता है, हाल ही में कहां पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो अब चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास आता है कि सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर पर आयोजन है। तो आयोजन है ये, जिससे साल के 2 बार आयोजित किया जाता है और इससे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की महामारी की कारण जो है स्थगित कर दिया गया था। इस सम्मेलन का दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अगला जो करंट अफेयर है, हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम पीएफसी के किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। तो अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीएफसी पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऊर्जा वित्त निगम स्थापना जून 1986, मुख्यालय नई दिल्ली, MD एंड CEO राजीव शर्मा। तो उसके बाद अब बात आती है मध्य प्रदेश राज्य की। तो राज्य की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दल से हैं। तो गवर्नर लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल, और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 हैं। तो अब बात आती है अगली कि जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फोसिन, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो कर्क रेखा है भारत के मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसके पश्चात तो 10वां मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो करंट अफेयर का बनता है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक ने 2020 का नाइपला इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो राजीव जोशी ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है कि डॉक्टर राजीव जोशी ने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को, जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमताओं को बेहतर बनाने के योगदान के लिए जीता है। तो उसके पश्चात 11वां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का, हाल ही में किसने अपना जो ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो सलमान खान ने। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो सलमान खान भारतीय अभिनेता हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया? तो चारधाम परियोजना के अंतर्गत चंबा में जो है ये नितिन गडकरी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया सुरंग का। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि नितिन गडकरी जो है वो हमारे देश के, भारत देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं।
तो उसके पश्चात 13वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? तो चीन। तो बात आती है अब चीन की, तो चीन के इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम तरफ चलते हैं। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बीजिंग है, करेंसी रेनमी युआन है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसका नाम जो है मैकमोहन है। और उसके बाद जो चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में पहले स्थान पर है। उसके बाद 14वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कि हाल ही में फुटबॉलर जो इंटर मिलन के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन हुआ, तो वो किस देश से थी? तो इटली। तो अब बात आती है इटली की, तो इटली जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इटली की राजधानी रोम है। और करेंसी यूरो, प्रधानमंत्री जियुसेप्पे कांटे और राष्ट्रपति सर्जिओ मत्तेरेला। उसके बाद इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो सही जवाब है ओडिशा सरकार ने। तो अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अनुबंध खेती में किसान द्वारा उगाई गई फसल को जो कॉन्ट्रैक्टर है एक तय किए गए दामों पर खरीदेगा और उसमें खाद बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी तक सब खर्च जो है कॉन्ट्रैक्टर का होगा। और उसके पश्चात बात आती है उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य की जब बात आती है तो राजधानी जो है भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, बीजू जनता दल पार्टी से हैं, गवर्नर जो है गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं और उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 147 हैं। उसके बाद यदि हम बात करें उड़ीसा में स्थित जो चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे लैंगून झील भी कहते हैं। भारत की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह उड़ीसा नदी पर बना हुआ है। और उसके बाद बात करते हैं अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली करंट अफेयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके से संबंधित वीडियो को देखने के लिए। और इसी तरह से अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।